औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ साथी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर कशाई का मौका मिला है उसका अनवान है हम पाकिस्तान को एक अज़ीम मुल्क कैसे बना सकते हैं। जनाब सदर, अर्ज़ पाक दिन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमाए तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान लाखों माँ बहनों की दुआओं की तफसीर, ये पाकिस्तान कादे और इकबाल की ख्वाबों की तबीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुसलमान की तकदीर। अज़ीज़ सामीन, पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आया। इसका दूसरे ममालिक से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि पाकिस्तान दुनिया का वो मुस्लिम मुल्क है जो एटमी ताकत है। इसमें कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान मशरती बुराइयों, जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी और करप्शन जैसी बुराइयों का सामना है। जबकि बसीयत पाकिस्तानी और एक कौम हम मिलकर इन पर काबू पा सकते हैं। बसीयत पाकिस्तान और एक कौम हम ज़रूरत है इत्तेहाद और इत्तेफाक की। आए मिलकर मसाइल हल करें, जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबारी सलाहियतों का फ़रोग़ दें, खुद की इस्लाह करें, मजहबी और वफादारी बर्दाश्त का फ़रोग़ दें, कानून का एहतराम करें, अच्छे शहरी बने, अपनी खुशकिस्मती बांटें, माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। एक सेहतमंद और तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को बेहतर मुस्तक़बिल दे सकती है। आए सब मिलकर बतौर कौम उठें, आगे बढ़ें बतौर कौम और अपने बेहतरीन हुनर और ताकत पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। आखिर में मैं कहना चाहूँगी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कुश्ते वीरान से, ज़रनम हो तो मिट्टी बड़ी सरखेज़ साकी। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। ये धूप चांदनी है, पत्थर ये फूल है, क्या जाने के क्या तेरी खाके वतन में है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है हम पाकिस्तान को अज़ीम मुल्क कैसे बना सकते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान को अज़ीम मुल्क बनाना है तो कायद जैसा बनना है, इकबाल जैसा ख्वाब देखना है। इस मुल्क से करप्शन, चोरी, खून, झगड़े, फसाद ख़त्म करने होंगे। जनाबे वाला, पाकिस्तान को अज़ीम मुल्क बनाने के लिए औरतों और मर्दों को शाना बशाना काम करना है। जनाबे सदर, सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु और उसकी किताब कुरान मजीद पर अमल करना है। बेटियों को इज़्ज़त देना होगी, औरतों की इज़्ज़त और एहतराम बहाल करना होगा। यूरोप के तमाम रिवाज छोड़कर इस्लाम को अपनाना है, तभी हम अपने मुल्क को अज़ीम बना सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। अल्लाह मेरे मुल्क को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आमीन। ज़ोके तभी इसे तुझको नखारेंगे हम, दस्ते हिम्मत से तेरे नक्श अबहारेंगे हम। तेरे गैरते तुझे गैरत फरदौस बरदिल बना देंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब ज़ल्लानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो बढ़ते भी चलो। अब सर भी बहुत हैं बाजू भी बहुत हैं, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो। अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सिंजाज है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान को अज़ीम मुल्क कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों जान लो, अल्लाह पाक जुल्म को पसंद नहीं करते, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अज़ीम मुल्क पाकिस्तान में अदल का निज़ाम कायम करें। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरतुल मुल्क आयत नंबर 15 और 16 में फरमाते हैं,
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تو دوسری بات، ہمیں اپنے بھائیوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بھائیوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. نظر ڈالی اگر تو نے میری عرض پاک پر، نظر ڈالی اگر تو نے میری عرض پاک پر، ہمارا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے. شکریہ.